आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। जिला के प्रभारी श्री विकास अग्रवाल जी, हमारे प्रवक्ता कृष्ण गोपाल जी, हमारे पूर्व सांसद कंवर सिंह तंवर जी, और जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे हमारे युवा प्रत्याशी भाई राजीव तरारा जी, और आज धनोरा की इस भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, यह ऐतिहासिक भूमि है। यहाँ पत्थर कुटी में भगवान शिव स्वयं विराजमान है। चाकेश्वर झारखंडी मंदिर में भी महादेव विराजमान है। मैं दोनों को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं, समय ज्यादा नहीं है, बहुत लंबा बोल नहीं पाऊंगा, मगर आप हमारे प्रत्याशी को फिर से विधायक बना दीजिए। विजय जुलूस में मैं जरूर आऊंगा और लंबी बात करेंगे। मित्रों, जो चुनाव है 2022 का, ये चुनाव हमारे तरार को विधायक बनाने का, कोई विधायक को मंत्री बनाने का चुनाव नहीं। ये चुनाव उत्तर प्रदेश का भविष्य तय करने का चुनाव है। उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का। दोनों ओर दो खेमे लगे हैं। एक खेमे में जात पात की बात करने वाले हैं, एक खेमे में दंगा कराने वाले हैं, एक खेमे में माफियाओं के राज को संरक्षण देने वाले हैं, और दूसरा खेमा है जो केवल और केवल विकास करता है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाता है। दूसरा खेमा है भारतीय जनता पार्टी का खेमा है। मैं पूछने आया हूं आज धनोरा वालों को, धनोरा वालों, आज मुझे बताओ, गजरोला के अंदर कोई बाहुबली बाकी बचा है क्या? जोर से बोलो, बचा है क्या? कोई मां बहनों के सम्मान के साथ छेड़खानी कर सकता है क्या? कोई आपको परेशान कर सकता है क्या? कोई आपकी भूमि को कब्जा सकता है क्या? 5 साल के अंदर ये जो पलायन करने वाले थे, उनको चुन चुन कर पलायन कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया दिखाई पड़ता है तो तीनों जगह पे दिखाई पड़ता है। एक जेल में दिखाई पड़ता है, दूसरा उत्तर प्रदेश के बाहर दिखाई पड़ता है, और तीसरा समाजवादी पार्टी की विधायक के प्रत्याशी की सूची में दिखाई पड़ता है। और कोई जगह पे माफिया नहीं है। मैं जो पूछता हूं इसका जवाब दीजिएगा भाइयों बहनों। आज मुझे बताओ, ये आजम खान कहां है? अरे जोर से बोलो, सुनाई नहीं पड़ता। कहां है? अतीक अहमद कहां है? मुख्तार अंसारी कहां है? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होती तो ये जेल में होते क्या? होते क्या? होते क्या? अगर आपने गलती कर दी, होने की संभावना ही नहीं है।
मगर कर दी तो बाहर आएंगे या नहीं आएंगे? लाना चाहते हो क्या? नहीं लाना चाहते हो तो फिर से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कमल फूल की सरकार बनानी पड़ेगी मित्रों, कमल फूल की सरकार। मैं अभी यहां आ रहा था, कंवर सिंह जी मेरे साथ गाड़ी में बैठे थे। मैं रोड देखकर चकित हो गया। मैंने कंवर सिंह जी को पूछा, कंवर सिंह जी ये तो रोड बड़े चकाचक हो गए। तुमने कहा 5 साल पहले गड्ढे थे और कीचड़ लगता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में रोड बना दिए हैं मित्रों, रोड बना दिए। ये गंगा एक्सप्रेस वे काशी तक जाता है। मोदी जी ने बाबा विश्वनाथ का दरबार फिर से सजाया है, कॉरिडोर बनाया है। गंगा एक्सप्रेसवे 23 में खत्म हो जाएगा। वहां जाकर मां गंगा का शुद्ध जल लेकर आप बाबा विश्वनाथ पर अभिषेक कर सको, ऐसा एक गंगा एक्सप्रेसवे बनाने की भी शुरुआत। मित्रों, सपा बसपा बसपा सपा ये बुआ भतीजा की सरकार में उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर पिछड़ा राज्य बन गया। इतने बड़े सूबे की सरकार और उसकी अर्थव्यवस्था देश के 7वें नंबर पर थी। कौन से नंबर पर थी? जोर से बोलो, कौन से नंबर पर? 5 ही साल में मोदी जी के नेतृत्व में 7वें नंबर से दूसरे नंबर पर लाने का काम हमारे योगी आदित्यनाथ ने करा है। मित्रों, धनोरा वालों खुश मत हो जाओ। गजरोला वालों मैं बताकर जाता हूं, एक मौका और भारतीय जनता पार्टी को दे दो। ये दूसरे नंबर से 2 ही साल में पहले नंबर पर ले जाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, आज पूरे उत्तर प्रदेश में विकास आगे बढ़ चुका है। अखिलेश जी अभी बस ले लेकर घूमते हैं। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव जी को, अखिलेश जी आपकी सरकार थी, ऊपर सोनिया मनमोहन सिंह की सरकार थी। आपने और बहन मायावती ने दोनों ने उसका समर्थन किया था। उत्तर प्रदेश को सालाना कितना रुपया देते थे मित्रों? 2013-14 में मोदी जी की सरकार आई, उसके पहले उत्तर प्रदेश को 66,623 करोड़ रुपया एक साल में देते थे। कितना देते थे? 66,000 करोड़। बोलो जरा कितना? मोदी जी ने अभी 22-23 का बजट रखा, 66,000 करोड़ को बढ़ाकर 1,46,500 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को देने का काम करा। भैया अखिलेश, जरा हिसाब किताब लेकर आ जाओ और फिर गजरोला वालों से वोट मांगो कि हमने ये करा है, हमें वोट दीजिए। आपके शासन में केवल और केवल दंगे करने का काम हुआ। गजरोला वालों, 2012-13 के दंगे याद है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, याद है या नहीं है? अत्याचार करने वाले बाहर घूमते थे और जो अत्याचार का भोग बने थे वो निर्दोषों को जेल की सलाखों के पीछे डाल देने का काम किया था। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद एक भी दंगा हुआ है क्या? बताओ भाई, हुआ है क्या? कर्फ्यू डालने में लगा है? दंगों के कारण कोई जेल में गया है क्या? मित्रों, डकैती में 70% की कमी आई, लूट में 62% की कमी आई, हत्या में 31% की कमी आई और बलात्कार में 50% से ज्यादा कमी आई है। यही बताता है कि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव किया है। मित्रों, मोदी जी ने उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के लिए
1,67,00,000 गैस का सिलेंडर देने का काम किया है। 1,67,00,000। 70 साल तक किसी ने इनके घर में, गरीबों के घर में गैस नहीं भेजा था। मित्रों, 1,41,00,000 परिवारों में बिजली पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और 15 करोड़ लोगों को कोरोना के कठिन काल में 2 साल तक प्रति व्यक्ति 5-5 किलो अनाज देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 42 लाख गरीबों के आवास बनाए हैं। 2,54,00,000 किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया, 37,521 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसान के बैंक अकाउंट में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाई इतने सारे लोग हैं, रोड भी पूरा भरा पड़ा है। मुझे बताओ कितने लोगों ने कोरोना का टीका लिया है? जरा हाथ ऊपर करो तो। ले लिया ना? तीसरी लहर में बच गए ना? अगर कोरोना हुआ भी तो जुकाम जैसा हुआ, किसी की मृत्यु नहीं हुई। सच बात है ना? जरा जोर से बोलो भाई, सच बात है ना? ये टीका लेने में 1 रुपया देना पड़ा है क्या? देना पड़ा है? ऊपर से सरकार ने चाय कॉफी भिजवा पिलाकर भेजा ना? जरा जोर से बोलो, भेजा ना? ये अखिलेश कहते थे ये तो मोदी टीका है, मैं नहीं लगाऊंगा, आप भी मत लगाइए। मित्रों, 1 महीने तक तो बोलते रहे, बाद में डर के मारे दुमक कर टीका लगा दिया उन्होंने। मगर मुझे बताओ भाइयों बहनों माताओं, अगर हम उत्तर प्रदेश वाले उनकी बातों में आते तो तीसरी लहर में हमारी जान बचती क्या? इस प्रकार के नेता जो राजनीति करने के लिए जनता की जान को जोखिम में डालते हैं, उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है। मित्रों, कोई अधिकार। मोदी जी ने 1,30,00,000 की जनता, 130 करोड़ की जनता को दोनों टीके फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त लगाने का काम किया है और एक सुरक्षा का सुदर्शन चक्र समग्र देश की जनता के इर्द गिर्द खड़ा करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, एक कश्मीर के लिए जो धारा 370 थी, जो उसको भारत के साथ जोड़ते हुए रोकती थी, वो हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? जोर से बोले, हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? मित्रों, आपने दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को देश की संसद में उखाड़ कर फेंक दिया। मित्रों, उखाड़ कर फेंक। और अखिलेश बाबू क्या भाषण करते थे? खून की नदियां बह जाएगी। मेरे सामने खड़े होकर लोकसभा में भाषण करते थे। अखिलेश बाबू, आप जो कहते थे कुछ नहीं हुआ, खून की नदियां छोड़िए, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। मित्रों, कंकर चलाने इस उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास की गंगा बही है, इसने हमारे क्षेत्र को भी ढेर सारा फायदा पहुंचाया है। मित्रों, प्रसिद्ध टिगरी मेले को सरकारी घोषित कर उसको सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया। मां गंगा के किनारे भी मेलों की व्यवस्था हम चालू कर रहे हैं। 1.5-2 दशक से बंद पड़ी डींगरा बिजली घर को चालू कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 70 करोड़ से नए बिजली घर का निर्माण भी कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
ये नौगांव सदात के गजस्थल में राजकीय ITI का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने करा है। अमरोहा जनपद में 11 ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं। 73,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया है। 1,10,000 गरीबों को घर में शौचालय बनाया है। अमरोहा जनपद में 1,32,000 लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है। ढोलक और बीड़ी और जैकेट बनाने के हमारे परंपरागत व्यवसाय को आज उत्तर प्रदेश की सरकार आगे बढ़ा रही है, जिससे मेरे ढेर सारे अनुसूचित जाति के भाइयों को रोजगारी मिलने वाली है। लगभग 14,000 मकान बनाए हैं और 66,000 लाभार्थियों को घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं इतना ही कहने आया हूं। मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित किया है। 10 साल तक 2004 से 14 तक इस देश में सोनिया मनमोहन सिंह की सरकार चली और ये सोनिया मनमोहन सिंह की सरकार सपा और बसपा के समर्थन से चली। और 10 साल में क्या हुआ? ये आलिया, मालिया, जमालिया पाकिस्तान से आते थे, घुस आते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते। और मित्रों, देश के प्रधानमंत्री के माथे पर जू नहीं रहती, उफ नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वोट बैंक से डरते थे, उनकी वोट बैंक से। हम नहीं डरते जी। आपने 14 में सरकार बना दी, उरी पर हमला हुआ, पुलवामा में हमला हुआ, 10 ही दिन में मोदी जी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। मोदी जी ने पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा है। भारत की सीमाओं की ओर कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। भारत के जवानों की जान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर किसी ने हिमाकत करी तो उसको दंड दिया जाएगा और वो अपनी जान से चला जाएगा। ये संदेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मित्रों, आज मैं भाई तरारा को जिताने की अपील करने के लिए आया हूं। इसको जिताते ही आप योगी आदित्यनाथ को भी हाथ मजबूत करेंगे और नरेंद्र मोदी जी के भी हाथ मजबूत करेंगे। मुझे बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? जोर से बोलो, दबाओगे? तरारा को जिताओगे? यहां से एक कमल का फूल लखनऊ विधानसभा में भेजोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? योगी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।